हेलो एवरीवन, आई एम गगन सैनी, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोविजिलेंस। नोट्स डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रैक्टिकल्स में भी बहुत पूछा जाता है और फाइनल्स मतलब यूनीज में भी काफ़ी आता है। तो ये होता क्या है? ये होती है एक ऐसी साइंस और एक्टिविटी जिससे हम किसी भी ड्रग का सुपरविजन करते हैं टू डिटेक्ट, असेस, अंडरस्टैंड एंड प्रिवेंशन ऑफ इट्स एडवर्स ड्रग इफेक्ट। ठीक है, मतलब कि इसमें ये जो चार चीज़ें हैं, डिटेक्शन करना, असेसमेंट करना, अंडरस्टैंड करना और प्रिवेंशन करना, तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उसके एडवर्स ड्रग इफेक्ट को या कोई अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम कम कर सकें। ठीक है, फिर है इसके यूजेस। यूजेस क्या है कि अगर हमें किसी की फार्माकोविजिलेंस की इंफॉर्मेशन है तो उससे हम एजुकेट कर सकते हैं डॉक्टर को अबाउट एडीआरएस मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ठीक है, दूसरा रिड्यूस ड्रग रिलेटेड हार्म, मतलब जो भी हार्म होने वाला है अगर हमें उसकी जानकारी है तो हम उसको पहले ही कम कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा कि ये इम्प्रूव कर देगा पेशेंट की सेफ्टी। चौथा, और नॉर्मलाइज करना है हमें यूज़ ड्रग का, क्योंकि अगर हमें किसी भी ड्रग का एडवर्स ड्रग इफेक्ट पता है तो उससे क्या होगा, क्या हम उसको या तो ज़्यादा डोज से वो आ रहा होगा तो हम उसकी डोज को कम कर सकते हैं। ठीक है, या वो ज़्यादा टाइम देने से आ रहा होगा तो हम उसको दिन में एक बार दे के उसे कम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब रेशनल यूज़ बढ़ाना है, मतलब नॉर्मलाइज करना है ड्रग के यूज़ को। ठीक है, तीसरा डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेशन, मतलब इस अगर ये हमें पता है तो हम उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। फिर है कोर फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटीज़। इसमें ये जो है ना, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं जैसे कि पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस। अब दवाई जो है मार्केट में आ गई तो फिर हमें उसका सर्वेलेंस करना है कि उससे कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं हो रही। ठीक है, फिर जो उससे हमें डाटा मिल रहा है उसको कलेक्ट करना है और मैनेज करना है। ठीक है, फिर उस डाटा को हमें कम्युनिकेट करके किसी भी रेगुलेटरी बॉडी को पहुंचाना है। ठीक है, जिससे वो बॉडी क्या कर सके, कोई भी एक्शन ले सके। ठीक है, अब है कैजुअलिटी असेसमेंट, मतलब कि जो भी हमने ड्रग ली उससे क्या क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रही है या कोई भी अदर हार्म हो रहा है, तो उसको हम कैसे मेज़र करते हैं। उसके लिए हमारे पास टूल्स हैं जैसे कि WHO स्केल या नार्नेंजोस स्केल। अब ये जो कैजुअलिटी असेसमेंट है ये चार चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला, टाइम सीक्वेंस। दूसरा, प्रीवियस इन्फॉर्मेशन कि हम पे पहले से कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं उसके रिगार्डिंग। तीसरा, कि डी चैलेंजिंग, कि अगर हम कोई ड्रग ले रहे थे और हमने वो स्टॉप कर दी तो उससे क्या एडवर्स ड्रग इफेक्ट कम हो गए। ठीक है, फिर है रीचैलेंजिंग, कि भाई अगर हमने फिर से दवाई स्टार्ट करी और फिर से एडवर्स ड्रग इफेक्ट आई तो मतलब कि हाँ वो डायरेक्ट जो ड्रग है वो डायरेक्ट इफेक्ट कॉज कर रही है। ठीक है ना। फिर है कैजुअलिटी का ग्रेड, वो हमने चार ग्रेड में बांटा हुआ है। पहला है सर्टेन। सर्टेन है कि भाई जो भी हमने ड्रग ली उससे डेफिनेट जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रही है। दूसरा है प्रोबेबल। प्रोबेबल मतलब कि लाइकली, मतलब हो सकती है बट प्रूव नहीं है। ठीक है। तीसरा है पॉसिबल, कि ड्रग से भी हो सकते हैं या कोई अदर कॉजेज हो सकते हैं जो भी हमें साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। चौथा डाउटफुल, कि भाई ड्रग जो हमने ली वो कॉज तो नहीं कर सकती पर रूल आउट भी नहीं हो रही कि उससे नहीं हो रहा। ठीक है। अब इसके लिए जो है हमारा जो फार्माकोविजिलेंस सेंटर है इन इंडिया वो है गाजियाबाद में। ठीक है, नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर इन गाजियाबाद। फिर है इंटरनेशनल सेंटर जो कि है उपसला मॉनिटरिंग सेंटर। कहाँ है वो? स्वीडन। ठीक। अब इसके बाद आता है रूट टू इन्फॉर्म फार्माकोविजिलेंस सेंटर, मतलब कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है इन सेंटर पे तो हम कैसे पहुंचा सकते हैं। इंडिया में क्या है? इंडिया में है CDS को, इसे बोलते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इस मतलब जो भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है ना वो हम इसके अंडर देते हैं, जिसके अंडर तीन चीज़ें आती हैं, पेरिफेरल सेंटर, जोनल सेंटर और रीजनल सेंटर। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पेरिफेरल सेंटर है वो रीजनल सेंटर को इन्फॉर्मेशन देंगे और जो रीजनल सेंटर है वो जोनल सेंटर को इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर जोनल सेंटर जाके हमारा जो नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर है जो कि गाजियाबाद में, उसको इन्फॉर्मेशन देगा। फिर ये गाजियाबाद वाला सेंटर कहाँ भेजेगा अपनी इन्फॉर्मेशन को? स्वीडन। तो जिससे जो हमारे ड्रग में साइड इफ़ेक्ट या वो आ रहे हैं उसको या तो वो लोग मार्केट से हटा देंगे या कोशिश करेंगे कि उसकी डोज कम कर दें।
जिससे कि जो पेशेंट उन्हें ले रहे हैं उन पे साइड इफ़ेक्ट कम देखने को मिले। अब है हमारा आज का दूसरा टॉपिक क्लिनिकल ट्रायल्स। तो क्लिनिकल ट्रायल्स क्या है कि जब भी कोई नई ड्रग आती है या नया ट्रीटमेंट आता है या कोई नया डिवाइस आया या कोई नया प्रिवेंटिव मेजर आया, तो उसको चेक करने के लिए ना उस चीज़ को क्लिनिकल ट्रायल्स को पास करना पड़ता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये 4 फेजेस में होता है जिसमें हम चेक करते हैं या तो उसकी डोसेज, एफिकेसी, पोटेंसी या लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ठीक है, अब ये सब चेक करने के लिए किसी भी ड्रग या डिवाइस को 4 फेजेस क्रॉस करनी पड़ती है, जिसमें पहली फेज है ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी। इसमें क्या है कि हम फोकस करते हैं सेफ्टी पे, डोसेज पे और साइड इफ़ेक्ट पे। मतलब कि जो हमने दवाई दी है वो कितनी सेफ़ है, उसकी हमें कितनी डोज देनी चाहिए और उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट। ठीक है, तो ये जो है ना, ये हेल्दी वॉलंटियर्स पे की जाती है। कितने 20 to 100 वॉलंटियर्स लेते हैं जो कि हेल्दी हैं, या पेशेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, उन पे हम करेंगे और उससे हम पता लगाएंगे कि क्या डोज हमें लेनी है, कितनी सेफ़ है और उससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, फिर है फेज़ 2। फेज़ 2 है कि डोज रेंज एंड थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेशन। इसमें क्या होता है कि हम इसमें थेराप्यूटिक एफिकेसी चेक करते हैं कि किस पे वो अपना किस मतलब डोज पे वो अपना मैक्सिमम इफेक्ट शो कर रही है। ठीक है, फिर है डोज रेंज जोन कि जो हमने डोज देनी है वो कितनी रेंज के बीच में होनी चाहिए, अगर हम इससे ज़्यादा देंगे तो उसमें टॉक्सिसिटी ना हो जाए। ठीक है, ये हम करते हैं सिर्फ पेशेंट पे, 100 to 150 पेशेंट पे हम इसको लेते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, फिर है फेज़ 3। फेज़ 3 है थेराप्यूटिक कन्फर्मेशन। इसमें क्या है कि ये थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट पे की जाती है एक तो, और दूसरा है हम इसमें चेक करते हैं इफेक्टिवनेस, मॉनिटर करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, और कंपेयर करते हैं कि जो नया ट्रीटमेंट आया है वो ओल्ड वाले से कैसे बेहतर है। ठीक है ना, फिर है फेज़ 4। फेज़ 4 क्या है, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। इसमें क्या होता है कि जो हमने थर्ड वाली, अगर किसी ने ड्रग को पास कर लिया, ड्रग ने थर्ड वाली लेवल को पास कर लिया, तो उसके बाद क्या है, वो मार्केटिंग हो जाती है उसकी, मतलब वो मार्केट में बिकने लगती है। फिर वो आती है फोर्थ फेज उसके लिए कि जब वो मार्केट में चली गई, उसके बाद जो हम उस पर चेक कर रहे हैं कि उससे होने वाले अननोन एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो पहले नहीं हो रहे थे, ठीक है, या आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर हम उससे आइडेंटिफाई करेंगे जो भी पॉपुलेशन में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी हमने देखा कि इसकी 4 फेजेस थी, बट यहाँ 5 है। 5 क्यों, ये एक नई फेज आई है जिसमें हम माइक्रोडोजिंग स्टडी करते हैं। मतलब क्यों, क्योंकि जो हम ऐसे चेक कर रहे हैं ना 4 फेजेस में, तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वाले हैं उनका टाइम भी वेस्ट होता है और काफ़ी लॉस भी होता है। तो उसको बचाने के लिए या कम करने के लिए हमने माइक्रोडोजिंग स्टडी लाई है। ठीक है, थैंक यू।